मॉर्निंग क्लास इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक करेंगे फ्रॉम द चूज गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हु ग्राफ्स आर नोट इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो 4.6 के लिए आपके पास कुछ इक्वेशंस दे रखी है और 4.7 के लिए कुछ इक्वेशंस दे रखी है। अब पॉइंट्स चेक। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर है 5, इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट में क्या कहा है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y = x, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x + y = 0, ये फर्स्ट फिगर के लिए है, फिगर 4.6। ऐसे सेकंड थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास y = 2x एंड फोर्थ इक्वेशन इज 2 + 3y = 7x। और इस टाइप से हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 0, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है -1। क्लियर? अब देखो सेम है, करना क्या है। अब ये 3 पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। तो हर इक्वेशन में हमें इन तीनों पॉइंट को चेक करना है। अगर ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका ग्राफ होगा, वरना ग्राफ नहीं होगा। अब देखो सेम फर्स्ट के लिए चेक करें तो फर्स्ट y = x, अगर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट ही रखूँ -1 = 1, क्या सेम होगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। सेकंड में अगर मैं रखूँ फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रख रहा हूँ -1 और 1 के लिए, तो -1 और 1 के लिए फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। तो -1 + 1 = 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेम अगर 0 0 रखो तो 0 + 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सेम 1 - 1 = 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने, अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है तो सेकंड को भी चेक करेंगे, अगर सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड भी चेक करेंगे। तो तीनों के लिए सेटिस्फाई करना है, ये सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाली वेरीफाई हो जाएगी, सेकंड वाले ग्राफ में फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं होगा ग्राफ, सेकंड वाले के लिए ग्राफ ये पॉसिबल हो जाएगा। सेकंड के लिए, थर्ड के लिए चेक कर ले, ऐसे फोर्थ के लिए चेक कर ले। तो आपको पॉइंट रख कर चेक करना है, एक टाइप से इन पॉइंट्स को पुट करना है। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं पॉइंट्स से इक्वेशन में पुट करना है। जो इक्वेशन इन पॉइंट्स को वेरीफाई कर जाएगा वो उसका ग्राफ होगा, और बाकी ग्राफ नहीं होंगे। इसी टाइप से इसका जो सेकंड फिगर है 4.7 वाले, उसके सारे पार्ट भी आपको टू सॉल्व करना है, खाली पॉइंट्स पुट करने हैं और चेक कर लेना है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चेक करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें, तब तक मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें, आप केयरफुली रीड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन चेक करेंगे आप। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ एप्लीकेशन of a constant force was directly proportional to the distance traveled by the body. Express these in a form of inequations in two variables and draw the graph of the same. You taking a constant force as 5 unit. Also read for a graph to work done when a distance traveled by the body. First part 2 unit और second part 0 unit. तो यहाँ हमें चेक करना है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप से दिया है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि ये एक बॉडी है और इसको वर्क किया जा रहा है, इस बॉडी पे क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। तो ये इसका हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्टेंस है और क्या हमारे पास डिस्टेंस। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो x ट्रैवल हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रही है। और क्या कहा है, एप्लीकेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल एंड बॉडी। ओके ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट द वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू y। जो बॉडी वर्क कर रही है वो y वर्क कर रही है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू x। हमने लेट कर दिया कि बॉडी थी जो बाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी x, और जो वर्क डन हो रहा था वो वर्क डन हो रहा था हमारे पास y।
अब देखो सेम, तो कंडीशन यहाँ से क्या बनेगी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रैवल डिस्टेंस के, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हमने लेट कर लिया कि वो कांस्टेंट x है, f, क्योंकि यहाँ फोर्स, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो फोर्स दिया है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कितना दिया है 5, तो कांस्टेंट फोर्स, और ये हमारे पास कितना दिया है 5, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x। अब इस इमेज को आप ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे, भाई वैल्यू टेबल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू टेबल एक्स एंड वाई, जैसे एक्स वाई निकलेगा 3 पॉइंट्स निकालेंगे 1 2 और 3, और फिर उसे ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे, ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट सेकंड पार्ट में क्या कहा है, आगे 2 पार्ट्स और दिए हैं। एक बार आपको जो अब की बार हमें 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए यूज़ करना है कि ग्राफ को रीड करना है, जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्लियर, इस टाइप से ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपको सेल्फ से ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, देखो वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है बॉडी के थ्रू। अब देखो इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 5x, अब यही तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी लेनी है, 2 यूनिट। तो ये जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगी तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 यूनिट। ये हमें चेक करना था कि वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा 10 यूनिट। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में चेक करेंगे y इज इक्वल टू 5x डिस्टेंस, और अब की बार ये कितनी दे रखी है 0 यूनिट। जब ये 0 यूनिट होगी तो वर्क भी कितना होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब डिस्टेंस 0 होगी तो वर्क डन भी 0 होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से इन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर आप 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है, आपको सेल्फ करना है। पढ़ेंगे क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाने के बाद आप उसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 डू योरसेल्फ, ट्राई करेंगे, इक्वेशंस पढ़नी है और इक्वेशंस को केयरफुली आपको यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सेल्फ ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बस देखो इक्वेशन आपके पास इस टाइप से दिए, कंफ्यूज नहीं होना। इस टाइप से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वैल्यू दी है, जैसे x और y 2 वैल्यू होती थी, तो सेम ये x ही इसे y मान लें, तो इस टाइप से x और y दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ चेक करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, डू योरसेल्फ। बस केयरफुली क्वेश्चन पढ़ने हैं, दोनों क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट इसमें तो ग्राफ इक्वेशन गिवन दी है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 7th क्वेश्चन में इक्वेशन बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे, क्लियर। तो आज मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ भाई। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए, रियलिटी में तो ये क्वेश्चन भी आपको ये कंप्लीट करना है, बट इक्वेशन बना के मैंने आपको बता दिया, ग्राफ बनाना आपसे आ गया। तो बाकी 7th और 8th क्वेश्चन है, इनको आपको सेल्फ ही करना है। उसके बाद एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज से मूव करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप चेक करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी चलो आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चेक करें एक्सरसाइज 4.4, क्या कहा है, गिव अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इन 1 वेरिएबल और सेकेंड इज 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल में हमें ग्राफिकली ज्योमेट्रिक इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो आप भी रीड करें, मैं सिर्फ कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, इन कुछ इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इन शॉर्ट में अगर आप चेक करें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चेक करना है इक्वेशंस को। अब देखो कैसे चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3। अब अगर इसे मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँ, फर्स्ट में क्या कहा है 1 वेरिएबल,
वन वैल्यू, तो ये तो वन वेरिएबल ही, उस टाइप से मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँगा, तो 0 होगा 1 2 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये तो लाइक आ रहा होगा, हो गया आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट है जो वन वेरिएबल। सेकंड टू वेरिएबल, अब इसको टू वेरिएबल बना लें, इस इक्वेशंस को टू वेरिएबल कैसे बना लेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, इस टाइप से इक्वेशंस बना ली। तो हम टू एक्सेस बना लेंगे, वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब इधर नंबर लाइन एक नंबर लाइन पे ही लाई कर रहा है। अब ये दिया तो ये 0 होगा, 0 0 पॉइंट, इधर 1 2 3 इस टाइप से पॉइंट्स होंगे, और इधर 1 2 3, तो हमें 3 चेक करना है, तो ये वाला पॉइंट होगा। आपकी बारी इस वाली पोजीशन पे ये इक्वेशंस होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन इस टाइप से पास हो जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन इस टाइप से पास हो जाएगी। ये इसका सेकेंड पार्ट। एज इट इज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो वन वेरिएबल ही है, इसे अगर मैं चेंज कर दूँ तो x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। 2 से भी अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 4.5 वैल्यू आएगी, तो 4.5 तो वन वेरिएबल के लिए इस टाइप से निकालेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, तो ये यहाँ पर लाइन कर रहा होगा इस पॉइंट 4.5, ये तो हो गया वन वेरिएबल के लिए। ऐसे सेकेंड वेरिएबल के लिए इस टाइप से यूज़ कर लेना, 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे प्लॉट कर लेंगे, तो ये सेकंड पार्ट था इसका, इसे आप सेल्फ प्लॉट करेंगे 2 इयर्स का, क्लियर। तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट होता है। तो साथ साथ में आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में या जो 7th और 8th क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।